ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। पीपल सींचने की कहानी। बोलिए पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। नियम से भगवान विष्णु की पूजा करती, नियम से पीपल देवता की पूजा करती, जल चढ़ाती और दिया लगाती, परिक्रमा करती। सेठानी के पास वैसे तो सब कुछ था, पर उसके एक बहुत बड़ा दुख था कि उसको कोई संतान नहीं थी, और इसे दुख के कारण सेठ सेठानी बड़े दुखी रहा करते थे। सेठ जी की उम्र ढलती जा रही थी, तो सेठ जी की चिंता भी बढ़ रही थी। एक दिन सेठानी ने एक तरकीब निकाली। उसने दाई बुलवाया और कहा कि सेठ से जाकर कहो कि मैं गर्भवती हूँ, और यह बात पूरे गांव में फैला देना। इस काम के लिए उसने दाई को बहुत से पैसे भी दिए। दाई मान तो गई कि चलो आज तो मैं कह दूंगी, लेकिन जब बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब क्या कहूंगी। तब वह कहने लगी कि जब किसी के यहाँ बच्चा होगा तो थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर उसे रुला देना, और इस काम के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। अब तो दाई मान गई, क्योंकि उसे तो पैसों का लालच आ गया था। उसने सोचा इस काम के तो बहुत पैसे मिलेंगे, मेरा क्या जा रहा है, जो होगा सेठानी अपने आप देखेगी। इस तरह इसी झूठ में सेठानी ने पूरे 9 महीने निकाल दिए। 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से एक बच्चा लाया जो अभी अभी पैदा हुआ था। सेठ जी के यहाँ लाकर उसे रुला दिया। सबको उसकी आवाज सुनवा दी। पूरे गांव में कहलवाया कि उसे बेटा हुआ है। अब बेटे के जन्म को 1.25 महीने हो गया, तो सेठानी ने जलवा पूजन का कार्यक्रम रखा। बच्चे के स्थान पर कटार को रख दिया। सब पूछने लगे कि बच्चा कहाँ है, तो सेठानी बोली कि उसे नजर लग जाएगी, इसलिए बाहर नहीं लाई हूँ। इस तरह करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन सेठानी ने अपने बेटों को आज तक किसी को भी नहीं दिखाया था। यहाँ तक कि सेठ जी भी अभी तक अपने बेटे का मुख नहीं देखा था। एक दिन सेठानी बोली कि मुझे तो अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेजना है। तब सेठ जी बोले, अरे कम से कम मुझे मेरे बेटे का मुंह तो देख लेने दो, मुझे पता तो हो कि काशी किसे पढ़ने भेजना है। तो सेठानी बोली कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते रहो। तब सेठ जी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया, और यह बात सबको बता दी कि मेरा बेटा तो अब काशी पढ़ने गया है। इस तरह से दिन निकलते रहे। सेठानी का बेटा, जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था, अब उसकी उम्र 16 साल की हो जाती है। एक दिन सेठानी फिर सेठ जी से कहती है कि मुझे मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर सी कन्या खोजो और मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी कहते हैं, मुझे क्यों पागल बना रही हो, अभी तक मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं, मैं उसकी शादी कैसे करवाऊंगा। तो सेठानी बोली कि जैसा मैं कह रही हूँ करते रहो, आप लड़की ढूंढो, बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ लड़कियां कुछ खेल खेल रही थी। जब सब लड़कियां अपने घर जाने लगीं, तो एक लड़की जो सेठ जी को कुछ समझदार लग रही थी, उसके पीछे पीछे सेठ जी चल देते हैं। घर पहुंचकर उसके पिता से बात करते हैं और शादी तय कर देते हैं। लड़की के पिता जब सेठ जी से लड़के के बारे में पूछते हैं, तो सेठानी ने जो कहा था सेठ जी वही कह देते हैं कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है। लड़की के पिता कहते हैं कि ब्याह कैसे होगा। तब वो कहते हैं कि कटार से ब्याह करा दूंगा। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सगाई भी कटार से कर देते हैं, शादी भी कटार से कर लेते हैं, फेरे भी कटार से कर देते हैं। करते करते बहू ससुराल आ जाती है। बहू को घर में कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो आस पास वालों के दिल जलने लगे। सेठानी की औलाद नहीं थी, अब उसके घर में बहू भी आ गई, तो आस पड़ोस की औरतें उससे जलने लगी। एक दिन पड़ोसन बहू के कान भर देती है और कहती है कि तूने अपने पति को तो कभी नहीं देखा, पता नहीं तेरा पति असल में है भी कि नहीं, या तुझे ये सब पागल बना रहे हैं।
तो बहू सास के पास जाकर पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं और कब आएंगे। सास पूछती है कि ऐसा क्यों कह रही हो। तब वह पड़ोसन की कही सारी बात बता देती है। तब सास उसे पड़ोसन से बात करने से मना कर देती है। अब सास जब भी कहीं बाहर जाती, कहीं मंदिर जाती, तो बहू घर से बाहर ना जाए और उसका मन भी लगा रहे, इसलिए बहू को कमरे की चाबी दे जाती और कहती कहीं मैं जाऊंगी तो कमरे खोल खोल कर देख लेना। बहू उन कमरों को खोल खोल कर देखती रहती है। एक कमरे में बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े रखे होते हैं। कपड़े पहन पहन कर देखती है और खुश होती रहती है। दूसरा कमरा खोलती है तो उसमें बहुत सारे गहने होते हैं। रोज नई नई गहने पहनती है और खुश होती है। सोचती है कि मेरा ससुराल तो बहुत धनवान है। तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ होती है। अगले कमरे में अनाज होता है। उससे अगले कमरे में कुछ और होता है। इस तरह से सारे कमरे किसी न किसी चीज से भरे होते हैं। एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने सबसे आखिरी कमरा खोलकर देखा, जो एक ही बचा हुआ था। तो उसने खोलकर देखा तो वहां तो अजीब सा नजारा था। उसमें एक पीपल का पेड़ था, एक मंदिर था, बहुत सारे भगवान की तस्वीरें थी। वहां बड़ा अजब नजारा था। बहू वहां बैठ गई। तभी पेड़ में से एक लड़का निकला। बहू ने पूछा तुम कौन हो? तो वो लड़का बोला मैं तेरा पति हूँ। वह कहने लगी तुम तो काशी पढ़ने गए थे, कब आए और इस कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर क्यों नहीं आते? अपनी माँ से क्यों नहीं मिलते? बाबा से क्यों नहीं मिलते? कभी मुझसे क्यों नहीं मिले? तब लड़का बोला कुछ मत पूछो, जैसा मैं कह रहा हूँ करती रहो और मेरी माँ को भी बता देना कि मैं आ गया हूँ। उसने सोचा कि कुछ अजीब बात है, फिर भी उसने हाँ कर दी। अब उसने अपने पति को भी कभी देखा तो था नहीं। वह सोचने लगी कि इस घर में आया है तो मेरा पति ही होगा। उसके साथ खूब बातें करने लगी। अब जब भी सासू माँ कहीं बाहर जाती, मंदिर जाती, तो वह बहुत सीधा कमरा खोलती और पेड़ में से लड़का निकलता। दोनों खूब बातें करते, खाते पीते। एक दिन वह गर्भवती हो गई तो सेठ सेठानी उस पर बहुत चिल्लाए कि तूने तो हमारा बुढ़ापा खराब कर दिया, हमारा मुंह काला कर दिया, हमारा बेटा तो घर में नहीं है। अपने सास ससुर की बातें सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? तब सेठानी बड़े ही नरम आवाज में दुलारती पुचकारती हुई बहू से कहती है बहू बता यह बच्चा किसका है? तो बहू कहती है आपके बेटे का ही है। वह काशी से पढ़कर आ गए हैं, 7वें कमरे में छुपकर रहते हैं और आपसे अभी मिले नहीं, इसलिए आपको पता नहीं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहां जाती हूँ। फिर हम दोनों खूब बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, समय बिताते हैं। तब सास कहती है तूने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? तो बहू बोलती है कि आपके बेटे ने ही मना किया था कि अभी किसी को मत बताना, मेरी माँ को भी मत बताना। तो सासू कुछ सोचती है और फिर कहती है अच्छा ठीक है, अब तू अपने पति से कह देना कि अब तुझे बाहर आना पड़ेगा। 7वें महीने में चूड़ी पहनने का कार्यक्रम है। अगले दिन सासू माँ जब मंदिर गई तो बहू ने कमरा खोला। पेड़ में से लड़का निकला तो उसने कहा सासू जी ने ऐसे ऐसे कहा है। तो लड़का बोला ठीक है, मैं तेरा जो चूड़ी पहनने का कार्यक्रम है उसमें आ जाऊंगा। अब सास घर आई तो बहू से पूछा कि तूने मेरे बेटे से कह दिया? तो वो बोली हाँ जी मैंने कह दिया, उन्होंने कहा है कि वे जरूर आएंगे। सास बहू दोनों निश्चिंत हो जाती हैं। 7वें महीने में चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम होता है तो सारा गांव इकट्ठा होता है। बहू को बिठाया गया, बेटे को बिठाने की बारी आती है तो थोड़ी देर में एक 18-19 साल का खूब गोरा, खूब सुंदर एक युवा लड़का वहां आता है और बहू के बगल में बैठ जाता है। तभी वहां जो सारे मेहमान थे, सारे गांव वाले थे, उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे इतना सुंदर लड़का! तो सभी औरतें कहती हैं कि अच्छा इसीलिए सेठानी ने इसे कभी किसी को नहीं दिखाया कि किसी की नजर ना लग जाए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद
सब चले जाते हैं तो लड़का भी जाने लगता है। तब उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, पर सबसे पहले बताओ कि तुम हो कौन। तब लड़का बोला कि माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ, मुझे तो पीपल देवता ने दिया है। आप पीपल देवता की पूजा करती हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, साथ में लक्ष्मी जी भी रहती हैं। और आप पीपल देवता से हमेशा एक औलाद मांगती हैं। पीपल देवता ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे आपके बेटे के रूप में भेजा है। तब माँ बेटे को लेकर पीपल देवता के पास जाती है और उस लड़के से बोलती है कि मैं कैसे मान लूं कि तू मेरा बेटा है और तुझे पीपल देवता ने मेरे लिए भेजा है। तब वह लड़का वापस पीपल देवता में समा जाता है। जब माँ प्रार्थना करती है, उसे आवाज लगाती है, तब वह पीपल से निकलकर वापस आ जाता है। तब सेठानी को पूरा यकीन हो जाता है कि पीपल देवता ने उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उस लड़के को उसके बेटे के रूप में भेजा है। हे पीपल देवता, जैसे आपने सेठानी की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे बेटा दिया, उसे संतान दी, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। आपकी पूजा करने वाले, परिक्रमा करने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबको संतान देना, सबके संतानों की रक्षा करना। बोलिए पीपल देव की जय हो।